Failure is not the problem, but quitting is. On 28 May 2026 मेरे आईपी में रोहतक का रिज़ल्ट आया। लगभग दिन के 3:30 या 4 बज रहे होंगे जब मैंने अपना लैपटॉप खोला एंड आई अपना रिज़ल्ट चेक करा। आई वॉज सो एक्साइटेड टू चेक माई रिज़ल्ट और कहीं ना कहीं दिल में डर भी था कि क्या होने वाला है। श्योर थी कि मेरा हो जाएगा, बट फिर भी डर तो लगता है ना। सो वही था मेरे साथ भी। And when I open the website, enter my password and roll number, finally it shows my result. Looking at a screen, and suddenly my entire future feels like a giant question mark. I'm questioning myself. That was exactly me. मैंने एडमिट एग्जाम दिया, घंटों लगा और रिजल्ट ये है। I didn't make it on my first attempt. But looking back, that failure was the best thing that ever happened to me because it forced me to ask a massive question. That is, why IP MET? Why is this exam worth picking yourself up for, dusting yourself off, and fighting for a second chance? So, if you are a class 12 student or a dropper wondering if this journey is actually worth the sweat, tears, and late nights, this video is for you. Welcome to my very first video. I am Anjali and today I am going to share my AppyMat journey और the journey of an aspirant। ये भी कह सकते हैं कि फेल होने के बाद एक एस्पिरेंट बेसिकली कर क्या रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ मैं। सो स्टिक टू दी वीडियो टिल दी एंड। आई एम डैम श्योर आप लोग बहुत रिलेट करने वाले हैं। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। यूट्यूब पे सब लोग दिखाते हैं अपनी सक्सेस को, बताते हैं कि कैसे उन्होंने IPMET एग्ज़ाम को 99 परसेंटाइल पे क्रैक करा, उनकी जर्नी क्या रही, ठीक है, जो कि बहुत ग्रेट बात है। लेकिन ये उन लोग को बहुत आइसोलेटेड फील कराता है जो लोग क्रैक नहीं कर पाते। When I saw my first attempt results, it feels like a punch to the gut. मैं सोच रही क्या ये मेरी स्ट्रेटेजी थी या मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ और या फिर मैं एक रेगुलर डिग्री के लिए ही बनी हूँ। बहुत से सवाल मेरे मन में आए। I know very well the pressure in the class 12th is real. Balancing boards, entrance exams, expectation from parents, and your own internal anxiety. When you fail that first major attempt, the clock feels like it's ticking twice as fast. But after the initial heartbreak cleared, I had to look at the facts. मैं क्यों ऑब्सेस्ड हूँ स्पेसिफिक एग्जाम से और मैं गिव अप क्यों नहीं कर सकती? Because the reality of IPMET and the 5-year integrated program in management. Now, I'm going to tell you why the struggle is worth it. Point 1. The IIM brand from day 1. Thinking about it. जब सब लोग MBA के सीट के लिए लड़ रहे होंगे थ्रू कैट आफ्टर ग्रेजुएशन, वो भी ठीक है, और जहाँ पे मैसिव कंपटीशन है, ठीक है, इमेंस प्रोफाइल प्रेशर है, IPMET आपको एक गेट प्रोवाइड करता है IIM कॉलेज में पढ़ने का जस्ट आफ्टर 12th। 2. द इंटीग्रेटेड एडवांटेज। यू डोंट जस्ट लर्न बेसिक थ्योरी, यू गेट अ वर्ल्ड क्लास फाउंडेशन इन सोशल साइंस, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज बिफोर डाइविंग स्ट्रेट इनटू कोर मैनेजमेंट। आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें सिर्फ और सिर्फ याद नहीं कराई जाती, वहाँ पे आप लोगों को ऐसे तरीके से शेप किया जाता है कि आप लोग उन चीज़ों को खुद से थिंक कर सकें, उन्हें रटना नहीं है आप लोगों को, और एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड एडवांटेज है ये। 3. ये लास्ट है लेकिन बेस्ट है, द प्लेसमेंट्स एंड द नेटवर्क। लेट्स बी प्रैक्टिकल डूड। कॉर्पोरेट एक्सपोजर और जो पीयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, और लास्ट में जो फाइनल प्लेसमेंट पैकेजेस हमें टॉप IIMs में मिलता है वो लिटरली लाइफ चेंजिंग होता है गाइस। और जब ये मेरे को रियलाइज़ हुआ ना तो मेरे को और चीज़ों पे जाना ही नहीं है, ठीक है, और इतना बड़ा, जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को आफ्टर 12th मिल रही है तो मैं कैसे जाना दूँ उसे। सो व्हाट डिड आई डू नेक्स्ट? I didn't just sit around feeling sorry for myself, but मैं अपनी पूरी entire approach चेंज करने वाली हूँ। If you have recently failed a mock, failed an attempt, or are feeling completely overwhelmed by the syllabus, here is the exact mental framework I used to shift from failure to ascent. So, I am going to give a second chance to me. क्यों? क्योंकि आप लोग को रीज़न मैंने बता दिए हैं IPMET के बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों मैं ऐसे करना चाहती हूँ। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं हुआ ना तब तक आप फोकस नहीं कर सकते किसी और चीज़ के ऊपर। मैं अगेन अपनी IPMET की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी एंड बेसिकली मैं एक पर्टिकुलर IIM को टारगेट कर रही हूँ एंड दैट इज IIM रोहतक। ओके, इसके भी कुछ मेरे पर्सनल रीजंस हैं। सो
वो चीज़ का भी हम बाद में लेटर डिस्कस करेंगे। मैं नई स्ट्रेटजीज बनाने वाली हूँ। जो गलतियाँ मैंने पहले करी थी उन गलतियों को मैं अब दोबारा नहीं करने वाली हूँ। नाउ यू आर थिंकिंग कि इन सब चीज़ों से आप लोगों का रिलेशन है, ठीक है, आप लोगों का क्या बेनिफिट है। भाई देखो, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, जहाँ पे जब तक किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा ना, तब तक कोई किसी को सुनेगा नहीं, कोई किसी के लिए कुछ करेगा नहीं, ठीक है। ये एक हार्श रियलिटी है। तो बेनिफिट ये है आप लोगों के लिए। मैंने जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ आप लोग ना करो। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, आफ्टर 10th बोर्ड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 250 पेपर मैंने प्रिपरेशन में दिए, स्टिल मैं क्रैक नहीं कर पाई। एंड समटाइम्स बोलते हैं ना कि हमारे डेस्टिनी हमारे साथ में होती हैं, ठीक है ना। सो कुछ बार कई बार हमारे पास वही चीज़ हो जाती हैं, लाइक हम वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल सिचुएशन होती हैं, सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं ना, उनको हम नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। सो बेसिकली अब इस चैनल पे मैं वो सारी वीडियोस अपलोड करूँगी जो एक ऐसे स्टूडेंट को ज़रूरत होगी जिसने आईपीएम तो दिया है लेकिन वो उसे क्रैक नहीं कर पाया। नॉट ओनली ये सिर्फ उन बच्चों के काम नहीं आएगी जिन्होंने क्रैक नहीं कराया, बट उनके भी काम आएंगी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉपर है, पार्शियल ड्रॉपर है, 12th में है, 11th में है, या सोच रहे हैं कि वो यस डेफिनेटली वो आईपीएम देंगे। देखिए, एक फेलियर जो है हमें वो चीज़ सिखाता है जो चीज़ हमें एक टॉपर नहीं सिखा पाता। एंड फेलियर और टॉपर में डिफरेंस होता है। फेलियर करना गलत बात नहीं है भाई, लेकिन ट्राई ना करना वो गलत है। तुम क्विट करो किसी चीज़ से वो गलत है। एक बार फेल हो गए इट डजंट मीन कि तुम्हारा दोबारा नहीं कर सकते हो। क्या पता दोबारा नेक्स्ट टाइम हो जाए, और मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं दूंगी तब मेरा हो जाएगा, बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, बट एक होप है कि हाँ आई विल डेफिनेटली क्रैक। क्योंकि इस बार मैं बिल्कुल मैं श्योर थी कि मेरा हो जाएगा, बट कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस थे जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और नहीं कर पाई अपना क्लियर। ओके, कोई बात नहीं, वो तो जो गया सो गया। बट मैं आप लोगों से कहती हूँ, कोई भी ऐसा है ना, और मुझे पता है ना मेजरली ऑडियंस वही होगी जो फेल हो चुके हैं, अब जो लोगों ने अपना एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए। कोई बात नहीं, डिमोटिवेट मत हो भाई, मैं भी नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। और अगर तुम अब डिमोटिवेट हो रहे हो ना, तो प्लीज़ एक काम करो, तुम बैठे रहो जगह कोने में और डिमोटिवेट होते रहो, सोचते रहो जो हो गया सो हो गया, ठीक है। और ऐसे करते करते तो पूरा साल निकाल दो, या फिर मेरी सुन लो या अपने दिल की सुन लो, ठीक है। नई स्ट्रेटेजीज को बनाओ और अपने प्रोफेशन को दोबारा स्टार्ट कर दो। क्या पता नेक्स्ट ईयर आया में बैठे हो तो उन लोगों को देख रहे हो जो लोग अपने किस्सों पर रो रहे थे, ठीक है। सो इट इज़ लिटरली जस्ट चैप्टर 1। द टाइटल ऑफ दिस चैनल इज ऑल अबाउट द जर्नी अपवर्ड्स, द क्लाइंब, द हसल एंड द इवेंचुअल breakthrough. This is my very first video on this channel, and I am going to be documenting everything, the strategies, the mistake to avoid, the mindset and the actionable tips to help you conquer your exam and your goals. If you want to join me on this journey and build an absolute comeback story together, hit that subscribe button, drop a comment below letting me know what exam you are targeting, and let's start our action. See you in the next video.